नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए बढ़ेंगे आज के इंडियन लैंग्वेज माफ कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाले सब्जेक्ट में बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, जहां पर हमारा सेशन अभी चल रहा था जिसमें 10 लेक्चर अब तक हो चुके हैं। 11वें सेशन की ओर आज हम मूव कर रहे हैं और आज के सेशन में हम बात करेंगे आर्टिकल एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। जी हाँ, वर्ब एग्रीमेंट। तो आर्टिकल क्या होते हैं और वर्ब एग्रीमेंट क्या है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए सेशन में भी हम दोनों को सेपरेटली समझने वाले हैं, अलग अलग समझने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जो नए छात्र हैं वो जान ले कि इस प्लेटफॉर्म पर आपकी आवश्यकता के सभी सब्जेक्ट उपलब्ध है। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को क्रम से मिल जाएंगे। सारे लेक्चर आपको क्रम से दिए गए हैं और हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उस क्लास के क्लास नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या मेरे द्वारा तैयार किया गया कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, विशेष रूप से बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अगर कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर किसी भी ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स पीडीएफ नोट्स के रूप में उपलब्ध होगा। उसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना होता है ना। मात्र 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट में आप लोगों को कंप्लीट कोर्स पीडीएफ के रूप में मिल जाता है। इसके बाद आपको मार्केट से कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितना जो कोर्स हमने प्रोवाइड कंप्लीट किया है वो ऑलमोस्ट वही उसमें कंटेंट होगा जो सिर्फ आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा नहीं। और इसके अलावा अगर आप चाहें सिंगल सब्जेक्ट लेना, सिंगल सब्जेक्ट की नोट्स लेना, तो वो भी आप ले सकते हैं 99 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर, ठीक है ना। और हाँ, जो बीएससी या बीकॉम वाले बच्चे हैं वो फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल ले सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स सभी के लिए सेम होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश होगा और वैल्यू एडेड कोर्स यानी कि जो है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कैसे मिलेगा, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर जिनको भी सब्सक्रिप्शन चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जानकारी बाकी आपको हम मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक तो हमारा एक सेपरेट सेशन होगा आर्टिकल पर। दोनों ही आज ही लेने वाला हूं मैं, आज ही समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम आर्टिकल पर बात करेंगे पार्ट ए में, पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। वर्ब एग्रीमेंट की यानी वर्ब एग्रीमेंट यानी ये कि जब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आता है तो सब्जेक्ट कैसा होगा, तब वर्ब कैसी होगी, कहां कहां पर कौन किस सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार की वर्ब का यूज किया जाएगा, वो सारी जो कंडीशन होती है, एग्रीमेंट होता है, वो हम कंप्लीटली आज के सेशन में समझने वाले हैं। तो सेशन के एंड तक बने रहोगे ना तो ही आपका ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर होगा, अन्यथा आप जो है ना कंफ्यूजन के मारे पूरा है ना, समझ लीजिए क्या हालत हो जाएगी आपकी कि टॉपिक इतना अपने आप में कंफ्यूजन करने वाला है कि जरा सा आपका ध्यान भटका ना, दुर्घटना घटी, समझना क्या होगा, है ना। तो नजर हटी सो दुर्घटना घटी, वो वाली कहानी आपके साथ यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्टिकल तो एकदम इजी है, आप पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको 100% फोकस की आवश्यकता होगी समझने के लिए। एकदम व्यवहारिक भाषा में चलेंगे, एकदम आसान से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो कोई मैटर नहीं करता, बस आपका फोकस पूरे क्लास के ऊपर होना चाहिए। समझाने की गारंटी मैं लेता हूं। चलिए तो करते हैं इस क्लास को स्टार्ट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, ठीक है ना। आर्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इंग्लिश में जो आर्टिकल होते हैं वो 3 आर्टिकल होते हैं और ये 2 अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं। एक भाग होता है ए और एन का और दूसरा भाग होता है दा का। ऐसा क्यों बोला गया है, वो ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ए और एन आर्टिकल है वो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं, है ना, और जो दा है वो डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। मैं बताने वाला हूं आगे। फिलहाल जो है इसके पहले भाग को जरा आप समझिए। देखिए दोस्तों, यहां पर ए और एन का पहला भाग है यहां पर, जिसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको अनिश्चित काल, लेकिन मत पढ़िए आप हिंदी वाला शब्द, आप ये इंडेफिनिट काल, इस इंडेफिनिट आर्टिकल, इसको इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करें। जब बार बार रिपीटेशन आप इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश वाला शब्द आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपने अनिश्चित काल पढ़ा था या समझा था तो क्या कोई बोलने आया था बचपन में, जब हिंदी सीख रहे थे तब क्या किसी ने बोलने आया था कि ये शब्द हिंदी का और ये शब्द इंग्लिश का है। आज भी आप व्यवहारिक रूप से हिंदी बोलते हुए कई अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हो, है ना। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूं आपसे कि जहां जहां पॉसिबल हो ना, इंग्लिश में इंग्लिश शब्दों का ही प्रयोग करेंगे आप लोग,
ठीक है। अब देखिए इंडेफिनिट जो आर्टिकल होते हैं ये दो ही आर्टिकल होते हैं, ए और एन। बस यहां डिफरेंस होता है कि एन को कब यूज करना है और ए को कब यूज करना है, ठीक है ना। तो दोनों का प्रयोग अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ए का प्रयोग कब करोगे आप लोग? ए का प्रयोग तब करोगे जब जहां ब्लैंक में रिक्त स्थान पर आपका जो शब्द की शुरुआत है, शब्द की जो शुरुआत है वह कंसोनेंट साउंड से हुई हो, कंसोनेंट साउंड से हुई हो, यानी हिंदी में व्यंजन ध्वनि से शुरुआत हुई हो, तो वहां पर आप ए का यूज करोगे। लेकिन अगर वही शब्द की शुरुआत आपकी स्वर से होती यानी वोवेल साउंड से होती है तो आप एन का यूज करोगे। दोनों पर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं कि बुक है, बुक। अब बुक के आगे क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? तो बुक में शब्द की शुरुआत कहां से होती है? बा से होती है, और बा क्या है दोस्तों? कंसोनेंट साउंड है, यानी व्यंजन ध्वनि है, ठीक है। और वहीं जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहां पहला शब्द तो यू है, यानी वोवेल है, लेकिन ध्वनि पे ध्यान दीजिए, साउंड पर ध्यान दीजिए। जब आप इसको बोलोगे ना तो इसका साउंड आएगा या से, यूनिवर्सिटी, यू, राइट। तो ये साउंड कहां से? या से आया, यानी कि क्या है? कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर भी ए का यूज होगा। लेकिन अगर साउंड की शुरुआत, ध्वनि की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है, स्वर ध्वनि से होती है, तो उस केस में आप एन का प्रयोग करोगे। जैसे एप्पल, एप्पल की शुरुआत कहां से होती है? ए, एस से होती है। ए यानी ए क्या है? कंसोनेंट वोवेल है, माफ कीजिएगा, इसलिए एन का यूज करोगे। वहीं पर आवर जब हम बोलते हैं हावर, आवर, तो भले ही यहां पर लेटर क्या है? एच है, यानी कंसोनेंट, लेटर तो एच हो गया ना, कंसोनेंट है, लेकिन साउंड वोवेल है, यानी स्वर है, इसलिए यहां पर एन का भी यूज करेंगे। क्या इतनी बात समझ आई? जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना समझते चलिएगा, यहां पर कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी साथ बोल रहा हूं आप लोगों को। जितना बता रहा हूं उतना, जितना मैंने अभी यहां बताया है, क्या इतना आपको समझ आया अभी तक? कोई डाउट है? यहां तक नहीं होना चाहिए। डाउट हो कमेंट कर दीजिए मुझे बिल्कुल आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की, यानी कि बचा हुआ कौन सा था आपका? दा था। ये दा का प्रयोग कब करते हैं? अरे भाई कोई विशेष वस्तु हो, कोई विशेष व्यक्ति का नाम हो, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, है ना, या कोई विशेष स्थान हो, कोई खास स्थान हो, या कोई ग्रंथ हो, कुछ भी ऐसा हो जो एकमात्र हो या कुछ खास हो, विशेष हो, तो उसके आगे हम दा का यूज करते हैं। जैसे नदियों की जब बात करते हैं तो नदी के नाम के आगे हम दा लगाते हैं। जब कोई हम पवित्र ग्रंथ की बात करते हैं जैसे रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, पुराण, तो हम दा का यूज करते हैं। कोई भी ऐतिहासिक इमारतों की बात करते हैं जस्ट लाइक ताजमहल वगैरह वगैरह, तो भी हम दा का यूज करते हैं। और दुनिया में कोई चीज अगर एकमात्र है, जैसे सूरज एक है, चांद एक है, मंगल एक है, बृहस्पति है, जब जहां पर एक है तो वहां पर क्या करोगे? आप दा का यूज करोगे। अब पिता के नाम के आगे दा मत लगा दीजिएगा, है ना, कि मेरे तो पिता एक ही है है ना, वहां पर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। आपके पिता एक है लेकिन इस दुनिया में पिता बहुत सारे हैं, इसलिए आप वहां दा का यूज नहीं कर सकते हो। तो दा का यूज कहां पर करोगे? जहां पर कोई विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम लिया जा रहा हो, वहां पर दा का यूज करोगे। उम्मीद करता हूं ये तीन बातें आपको समझ आई होगी, ए, एन और दा कहां पर यूज करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक उदाहरण की मैं टेबल बना करके लाया हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ना रहे। देखिए सटीक रिवीजन, एक नजर में आप रिवीजन कर लोगे। जस्ट लाइक ही इज अ हॉनेस्ट मैन, ही इज ऑनेस्ट मैन, तो यहां पर ऑनेस्ट में एच क्या है दोस्तों? साइलेंट है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन कहां से आ रहा है? ओ से आ रहा है, साउंड ओ निकल रहा है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? ये वोवेल साउंड आएगा, यानी एन आएगा, ठीक है ना। और उसी तरह से आई स यूरोपियन यस्टरडे, यूरोपियन यस्टरडे, तो भैया मैंने यूरोपियन को देखा कल, ठीक है। तो यहां पर यूरोपियन की शुरुआत कहां से हो रही है? ई से हो रही है। अब ई शब्द तो आपका वोवेल है, लेकिन साउंड जो निकल रहा है ना, यू, या से निकल रहा है, क्या है वो? अपने आप में कंसोनेंट है, इसलिए यहां पर ए का यूज होगा। रामायण अपने आप में क्या है? एक ग्रंथ है ना, तो ग्रंथ के, है ना, विशेष वस्तु है, विशेष ग्रंथ है, तो यहां पर दा का यूज होगा। उसी तरह से कॉपर इज यूजफुल मेटल, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल आएगा। क्यों आएगा भाई यूजफुल मेटल? यू, तो यहां पर साउंड भी क्या आ रहा है? ऊ से शुरुआत हो रही है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है, यू से शुरुआत हो रही है, इसलिए ए का प्रयोग किया जाएगा।
क्लियर है ना। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं ये आपको जो है ये आर्टिकल वाला फंडा एकदम इजी था यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, लेकिन मेन जो मैटर है ना वो अब यहां पर आने वाला है। जो मेन समस्या है कंफ्यूजन वाली वो यहां आने वाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। क्या क्या समस्या आएगी, समस्या वैसे कुछ आने नहीं दूंगा, अगर आपका 100% फोकस क्लास पे रहेगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी सुनिए जरा, एकदम ये समझ लीजिए आपने इससे पहले कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कभी ना देखा, ना कभी सुना, ना कभी पढ़ा, ठीक है, एकदम कोरे कागज की तरह एकदम क्लियर हो, पहली बार पढ़ने जा रहे हो। अब सुनिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं लिखा हुआ है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ये लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा आप लोग, पर मैं तो बोलूंगा मत पढ़िए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सीधी बात है, जब हम वर्ब लगाते हैं तो वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का क्या एग्रीमेंट होता है, कैसे कैसे ये आएंगे। सीधा सा नियम सुन लीजिए, एकदम सीधा सा नियम है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा समाज वैसा कानून। बस समझ आ रही है आपको। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्रिया यानी वर्ब का यूज होगा। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी दोस्त, प्लूरल होगी। क्या यहां कोई कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है दोस्त, एक शर्त है यहां पर, उस बात को आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज जो ये लिखी हुई है ना ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या लिखा हुआ है, याद रखने योग्य बात, याद हमेशा रखना पड़ेगा इस बात को आपको। जैसे कि अगर मैंने बोला गर्ल, सॉरी टी बन गया एल है वो, गर्ल, गर्ल, तो ये क्या है, क्या सिंगुलर है। अच्छा एक और लिख देता हूं मैं, गर्ल्स। इसमें दोस्तों बताइए सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है, तो आप क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूं, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ठीक है। जो जो सवाल पूछू ना मैं, आप लोग तुरंत कमेंट करके बता सकते हो, उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा ना। कमेंट आती है, मैं देख रहा हूँ कमेंट भी, कमेंट आती है ना, तो वो कमेंट हर कमेंट को मैं पढ़ता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि कमेंट इग्नोर आप कमेंट करते हो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब निकलता है बिल्कुल, है ना। आपका एक्टिवनेस पता चलती है आप कितने एक्टिव है क्लास में। चलिए तो गर्ल, यहां पर ये सिंगुलर है, क्यों है, क्योंकि यहां पर एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहां लिखा हुआ है गर्ल्स, गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियां, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पर, अब मैं एक वर्ब को लेता हूं और वर्ब है गो, गो, इस गो के पीछे मैं यहां पर ई एस लगा दूं, एस यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ब में दो चीज चलती है, क्या क्या, एस और ई एस, दो चीज चलती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर नाउन के साथ में एस लगाते हैं तो वो क्या प्लूरल हो जाता है, उसी तरह वर्ब के साथ में सिर्फ एस नहीं बल्कि कहीं कहीं पर एस लगेगा और कहीं कहीं पर ई एस लगेगा, दोनों का एक फॉर्मूला है, वो मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो एस और ई एस लगता है, ठीक है। तो अब अगर गो, गो एक गोज लिखा हुआ है और एक है गो, अब इसमें बताइए इन दोनों वर्ब में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है। कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्त। नाउन का उल्टा कर देना, नाउन में अगर एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन अगर हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है, यानी एक वचन बन जाता है। और यही बात यहां पर ये बात में लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, नाउन में एस लगाने पर वह प्लूरल यानी बहुवचन बन जाता है। जैसे बॉय को, बॉय से क्या हो जाएगा, वॉइस, ये प्लूरल बन गया, पहले सिंगुलर था एक लड़का, उसके बाद कई सारे लड़के हो गए, लेकिन वर्ब में एस या ई एस लगाने से वह सिंगुलर बन जाती है। जैसे प्ले सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, एस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियमों की। जी हाँ, ये नियम आपको मैं यहाँ पर आपको 4 नियम बताने जा रहा हूं, जिसमें कंप्लीटली जो एग्रीमेंट शब्द है आपका, जो एग्रीमेंट टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो उनके नियम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, समझ आएंगे। 4 नियम आपको बताने वाला हूं। पहला नियम क्या है इसमें, पहला नियम आता है सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट का, जो कि आप अब तक सीख चुके हैं। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल।
एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखा हुआ, द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है दोस्तों यहाँ पर, स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर, द स्टूडेंट राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर जो वर्ब है राइट, राइट इसमें क्या लग गया, एस लग गया, यानी वर्ब भी आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर, और स्टूडेंट भी सिंगुलर। लेकिन सेकंड एग्जांपल में स्टूडेंट्स यानी यहां पर ये प्लूरल हो गए, तो यहां पर जो आपकी वर्ब है राइट, इससे एस हट गया, एस हट जाएगी तो वर्ब क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स राइट अ लेटर, छात्र पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो जहां पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा वहां पर वर्ब भी सिंगुलर, जहां सब्जेक्ट प्लूरल हुआ वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी। चलिए सेकंड नियम आपका बोलता है कि एंड से जुड़े अगर शब्द आ जाए तो क्या होगा, एंड से जुड़े जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो भाई ये अपने आप में तो प्लूरल बन गया ना। दो, जब राम और श्याम इनमें कोई एक व्यक्ति होता तो क्या हो जाता, सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। जब एक से ज्यादा कोई व्यक्ति होते हैं तो वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। और जब प्लूरल होंगे तो यहाँ पर क्या यूज होगा दोस्तों, आर, ठीक है, आर गोइंग टू कॉलेज, आर। अब यहाँ पर जो गोइंग है ये दूसरी फॉर्म आती है वर्ब की, इसलिए यहाँ पर इसकी अपेक्षा आर का यूज होगा, ध्यान रखना आर का यूज होगा क्योंकि ये बहुवचन है। लेकिन वहीं पर देखिए ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, अब ये नाश्ते को दर्शाता है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ये सिंगुलर में ही आएगा, इसलिए यहां पर यूज का इसका यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले में प्रॉब्लम आ रही हो ना तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ये अफवाह जो लिखा हुआ ना एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर दोनों मिलकर एक ही विचार या वस्तु को दर्शाएं तो वर्ब सिंगुलर होगी, इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर इज का यूज होगा, आर का नहीं। ब्रेड एंड बटर में तो ब्रेड एंड बटर दोनों ही एक ही वस्तु को दर्शा रही है, जबकि ऊपर राम और श्याम दोनों अलग अलग है ना एंटिटी है, ठीक है। चलिए थर्ड नियम है यहां पर ईच, एवरी, एवरीवन और समवन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जहां पर भी ईच, एवरी, एवरीवन या समवन इनमें से कोई भी आता है ना तो ये सिंगुलर ही काउंट होगा, सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर ही यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म ही यूज होगी वर्ब की। तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म एवरीवन हैज, देखिए हैज कंप्लीटेड द वर्क, वर्क। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर आपने एस या एस क्यों नहीं लगाया, अरे भाई यहां पर जो वर्ब है ना ये जब सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको यहां कंडीशन समझ आएगी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहां पर हमने आगे क्या लगा दिया, हैज, और यहां पर हो गया वॉज। और देखिए एवरीवन हैज कंप्लीटेड द वर्क, है ना। अगर यहां पर ये सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो हैज के स्थान पर क्या लग जाता दोस्तों, हैव, क्या लग जाता, हैव, ठीक है। और यहां पर देखिए आप ईच ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, अब भले ही यहां पर स्टूडेंट्स जो लिखा नाउन जो है एस लगा हुआ प्लूरल है, लेकिन आगे क्या ईच लगा दिया, मतलब स्टूडेंट्सों में से हर कोई एक स्टूडेंट जो है प्रेजेंट है, ठीक है, वॉज का यूज हुआ, प्रेजेंट था, ठीक है ना, तो वॉज। और अगर ये प्लूरल होता तो वॉज के स्थान पर वर लग जाता, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है, आइदर नोर या नाइदर नोर, सॉरी आइदर और या फिर नाइदर नोर। अब देखिए जब दो सब्जेक्ट को आइदर और या फिर नाइदर नोर से जोड़ा जाता है तो क्रिया सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। अब यहां पर आपको ध्यान ये देना होगा कि क्रिया के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया अपना रूप धारण कर लेगी। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, पहले एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है ये कि नाइदर द टीचर, अब यहां टीचर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, नोर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है यहां पर प्लूरल, वर प्रेजेंट, ये बताया था मैंने आपको, यहां पर वर्स का यूज हुआ था और यहां पर किसका हो रहा है, वर का हो रहा है। क्यों हो रहा है वर का, क्योंकि यहां वर्ब के पास में कौन है, प्लूरल बैठा हुआ है, बहुवचन बैठा हुआ है, इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, वर प्रेजेंट। और उसी तरह नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, आइदर द स्टूडेंट्स, अब यहां पर ये प्लूरल है, और द टीचर, टीचर यहां पर सिंगुलर है, इज कमिंग, अब यहां पर इज का यूज हुआ है, आर का नहीं। क्यों, क्योंकि यहां वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है वह क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आप लोगों को।
है ना, साइड में हो जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अभ्यास प्रश्न। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन बना करके लाया हूं मैं, आप देख सकते हैं इनको। क्या लिखा हुआ है, नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड, क्या आएगा यहाँ पर, इज या आर, क्या आना चाहिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स क्या है ये, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह से द अर्थ, मूव आएगा या मूव्स आएगा, अराउंड द सन, तो यहाँ पर अर्थ क्या रही दोस्तों, यहाँ पर अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, तो यहां पर ये सिंगुलर वर्ब कौन सी हो जाएगी, जिसमें एस या ईएस होगा, मूव्स हो जाएगा, ठीक है। वहीं ही वांट टू बाय, ही वांट टू बाय क्या, आईफोन, तो आईफोन, यहां पर आई, तो यहां पर साउंड आ से निकल रहा है, यानी कि वोवेल साउंड है, इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से द ताजमहल इज फिनेस्ट माउंटेन माउंट मोनुमेंट इन इंडिया, तो यहां पर जो है ये जो फिनेस्ट है ना, ये क्या होती है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे द ही यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको क्वेश्चन आंसर लगाने की आवश्यकता होगी। कुछ भी डाउट बचा हो ना, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो सर कि यहाँ पर डाउट रह गया, मैं नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको फिर से, ठीक है। और अगर पूरे सेशन में डाउट रहा तो मैं फिर से सेशन लाने की भी क्षमता रखता हूँ, फिर से दोबारा आपके सामने इसी सेशन को लेकर के आ जाऊंगा कुछ नए प्रकार से, लेकिन आप लोग जब मुंह खोलेंगे कमेंट सेक्शन में तभी मुझे समझ आएगा, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, अगले सेशन में क्या क्या बात करने वाले हैं, तो अगले सेशन में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा लेक्चर नंबर 12, उसमें हम बात करेंगे किसकी, टेंसेस की। जी हाँ, है ना, टेंस हम पर देखने वाले हैं, कितने कितने प्रकार के टेंस होते हैं, किसमें क्या रूल्स होते हैं, एक ही सेशन में सारे टेंसेस की क्लास खत्म कर देंगे, लेंदी नहीं जाएगा जाता ना। तो लेक्चर नंबर 12, लेकिन लेक्चर नंबर 12 पर आने से पहले लेक्चर नंबर 1 से कहानी स्टार्ट करना, अगर आप अभी अभी क्लासेस से जुड़े हो तो। और इसके अलावा कंप्लीट कोर्स अगर आपको देखना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, इस चैनल की सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट क्रम से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, मैं आपको लेक्चर की शुरुआत में भी बता चुका हूँ, बिल्कुल इस प्लान को आप ले सकते हैं, पीडीएफ नोट्स कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हैं बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के, स्क्रीनशॉट लेकर के नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, वहां पर आपको पूरी प्लानिंग समझा दी जाएगी। सेशन अगर अच्छा लगा, आप लोगों को हेल्पफुल रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि थर्ड ईयर तक आपको मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि यूट्यूब पर एक मात्र ये चैनल है जहां पर मैं आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाता हूं, वो भी लेक्चर फॉर्मेट में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर इतने अभी 80 सब्जेक्ट में यहाँ पर बीए के पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर कोई ऐसा सेशन नहीं है जहां पर 80 सब्जेक्ट एक साथ आ चुके हो अभी तक, है ना। तो आप समझ लीजिएगा, अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। इन सब के अलावा व्हाट्सअप ग्रुप अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर लोधा जी क्लासेस है ना, और जो भी ये फेसबुक वगैरह ट्विटर वगैरह यहाँ सब पर लोधा जी क्लासेस नाम से अवेलेबल है, जहाँ भी चाहे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।